आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम बायोमेट्रिक्स के वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में हम पेरोल का सेटअप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे तो पेरोल आपका पे सेटअप और पे प्रोसेस, ये दोनों डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। अगर कभी आपको पेरोल का ऑप्शन यहाँ इनेबल या दिखाई नहीं देता है तो आप उसको एडमिन में जा कर के इनेबल कर सकते हैं। जैसे एडमिन में हम यूज़र में जाते हैं, यूज़र में जाके यहाँ से आप अलाउ पेरोल पर टिक मार्क करके वापस से उसको ऑन कर सकते हैं अगर आपको पेरोल यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो। वैसा तो यूजुअली जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं सारे ऑप्शन आपको इनेबल्ड मिलते हैं, बट इन केस अगर आपके एडमिन या एचआर ने हाइड किया है या परमिशन नहीं मिली है, एनीथिंग देयर माइट बी रीज़न, तो आप उसको यहाँ आकर के अलाउ कर सकते हैं अगर आपको परमिशन है तो। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम पे सेटअप। तो पे सेटअप हम करेंगे कैसे, उसके लिए हमें पेरोल में ही जाके पे सेटअप में जाना है और देखें हम ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ दिख जाएगा। हम किसी भी एम्प्लॉय के नाम पर क्लिक करेंगे तो नीचे उस एम्प्लॉय की डिटेल दिख जाएगी। लेकिन जैसे कि देख सकते हैं नीचे सैलरी एंटर किधर करेंगे, ये तो बाकी सारी डिटेल्स है जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं कि एम्प्लॉय का नेम, कोड, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, पीएफ, ईएसआई, ईपीएफ का परसेंटेज है, ये सारी डिटेल्स। सैलरी एंटर करने के लिए देखा तो हमारे पास सिर्फ एक हेड है बेसिक के नाम से। तो पेरोल का सेटअप करने के लिए सबसे पहला जो टास्क है हमारा वो है हमें सैलरी का हेड्स क्रिएट करना होगा। जो भी सैलरी के लिए जो मास्टर हेड्स हैं वो हमें क्रिएट करना होगा। सैलरी के लिए मास्टर हेड्स हम कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें फाइल में जाना है। फाइल के अंदर कंपनी डिटेल्स, कंपनी में जाएंगे, कंपनी के नाम पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ देखेंगे तो आपको डिफाइन एडिशनल हेड्स लिखा हुआ है। एक बेसिक ऑलरेडी एडेड होता है और हमें जितना चाहिए वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जितने भी और हेड्स होंगे हम वो सारे हेड्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर पीएफ नंबर, टैक्स, टिन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल्स में हम फिल कर सकते हैं। जैसे पीएफ के लिए हमने 12% एंटर कर दिया, ईएसआई के लिए हमने 1.6% एंटर कर दिया, पीपीएफ या ईएसआई के लिए हमने 1.75% एंटर कर दिया। जो भी नंबर्स हम यहाँ एंटर कर देंगे ये डिफ़ॉल्ट एंट्रीज़ हो जाएंगी। ऐसे ही डिडक्शन के लिए हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। जो भी डिडक्शंस हमारे होंगे वो सारे यहाँ हमें दिख जाएंगे। ये सारे हेड्स हम एक बार क्रिएट करके सेव कर देंगे। जैसे ही ये सारे हेड्स हमारे क्रिएट हो गए, अब एक्चुअल में हम पे सेटअप के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी हमें पेरोल में जाना है। पेरोल के अंदर पे सेटअप में हमें ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करके अब अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के नाम पर क्लिक करेंगे तो अब नीचे हमें सारी डिटेल्स दिखेंगी। ये हो गया हमारा सैलरी का हेड्स। यहाँ हमें देखें तो पीएफ, पीपीएफ, ईएसआई सारे परसेंटेज भी ऑलरेडी एंटर्ड हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर सैलरी एंटर करनी है बस। हमने एक एक सैलरी एंटर कर देंगे जिसकी जो भी सैलरी है। अब ईएसआई, पीएफ और ओटी का डिडक्शन हमें किस पर करना है। यूजुअली जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है कि जो भी आपका ईएसआई, पीएफ, ईपीएफ जो भी कुछ डिडक्ट होता है वो सब आपका बेसिक सैलरी पर ही डिडक्ट होता है। तो हम यहाँ बेसिक सैलरी में ही ये टिक मार्क कर देंगे ईएसआई इज़ पीएफ और इज़ ओटी पे। उसके बाद अगर किसी तरह का कोई डिडक्शन होता है तो हम यहाँ वो डिडक्शन एंटर कर सकते हैं। किसी तरह का जो भी डिडक्शन हेड्स हमने क्रिएट कर रखे हैं उस हिसाब से जो भी हमारा डिडक्शन होगा वो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। पीएफ नंबर और ईएसआई नंबर हम यहीं से एंटर कर सकते हैं। ईएसआई नंबर भी हम यहीं से एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा पे सेटअप। एज इट इज़ ऐसे ही एक एक करके हमें हर एक एम्प्लॉय के लिए पे सेटअप करना होगा। अभी हमने एक के लिए कर दिया, ऐसे ही हम बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक एक करके पेरोल का सेटअप हमें करना होगा। अब सैलरी रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, तो पेरोल की रिपोर्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारा अटेंडेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारा अटेंडेंस प्रॉपर है तो उसके बाद हम सैलरी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम एक बार
अटेंडेंस अपना चेक कर लेते हैं, हमारा अटेंडेंस प्रॉपर है या नहीं है। हम जैसे ही एक बार अटेंडेंस देख लेंगे, अटेंडेंस देखने के बाद फिर हम सैलरी के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अटेंडेंस अगर हमारा प्रॉपर ओके आ रहा है तो अटेंडेंस के बाद हमें सैलरी निकालने के लिए सिर्फ हमें पेरोल में जाना है और मंथली पे प्रोसेस से हमें पे प्रोसेस कर देना है। जिस भी मंथ का हमें सैलरी निकालना है उस मंथ का हमें सिर्फ प्रोसेस क्लिक करना है। अभी तक हमने सिर्फ एक एम्प्लॉय को सैलरी दिया है, इसलिए सिर्फ एक ही एम्प्लॉय रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ। सिर्फ प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही ये सैलरी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पेरोल के अंदर सैलरी रिपोर्ट में जा कर के सैलरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप स्टेटमेंट ले लीजिए, पे स्लिप ले लीजिए या पे स्लिप विद वर्टिकल कोई भी ले सकते हैं। हम अभी के लिए पे स्लिप निकालेंगे। शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोटल दिखता है सारी डिटेल्स के साथ में। ऊपर हमारा कंपनी का नेम, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम, जो भी डिपार्टमेंट है, कितने दिन प्रेजेंट हैं, कितने दिन एब्सेंट हैं, टोटल हॉलीडे, लीव, टोटल वीक ऑफ, वो सारी चीज़ें मिला करके टोटल कितने दिन की सैलरी मिलनी है वो पेड डेज हो जाएगा। ये हमारा रेट ऑफ वेजेस है जिसमें हमने डिफाइन किया है कि बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, HRA, DA, कन्वेंसी जो भी हमने डाला है डिफ़ॉल्ट में वो उन्हें कितना दिया हुआ है। उसके बाद अमाउंट पेबल है जो हमारा काउंट होता है नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से। तो बेसिक सैलरी 7 दिन की इतना हो गई, HRA इतना हो गया, वो ये काउंट हो गया। और PF भी इसी 583.30 पर ही 12% आपका PF कट गया है। अगर हम देखेंगे तो हमारा 699.96 हो गया जो राउंड फिगर करके 700 चला गया। ऐसे ही ESI भी हमारा बेसिक पर ही डिडक्ट हुआ है। और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें पहले टोटल अर्निंग दिखती है, फिर ये हमारा टोटल डिडक्शन दिखेगा। टोटल अर्निंग हमें ये काउंट करके देगा, टोटल डिडक्शन में हमें यहाँ काउंट करके मिलेगा और नेट सैलरी जो हमारी होगी वो टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन करके जो हमारी नेट सैलरी होगी वो हमें यहाँ दिखेगी। इस रिपोर्ट को भी अगर हम चाहें तो एक्सेल PDF किसी में भी सेव कर सकते हैं। हम PDF में सेव करते हैं, PDF में सेव करके हम रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें PDF में रिपोर्ट दिखेगी। तो ये हो गया हम रियल टाइम बायोमेट्रिक्स वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में पेरोल का सेटअप कैसे कर सकते हैं।